नहीं करता था, मैं पाल के खुआता था। आप खुआते थे उसको? बस थोड़ा हिम्मत रखिए अंकल जी। देख सको भाई, ये मजबूरी के आंसू है उस लड़का लड़की के कारण। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं साथियों। इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी भाई, भिवानी जिले का जो गांव बापूड़ा है वहां पर एक बड़ा हत्याकांड मामला हो जाता है साथियों। बातचीत करी थी जो लड़के की मां है, उन्हें भी न्याय की मांग लगातार हाथ जोड़ करके पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की थी कि जो दोषी है उनको पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। करीबन 14 से 15 जो दोषी के नाम बाकायदा नाम लिख करके एफआईआर दर्ज करवा रखी है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने जो परिवार के आरोप है केवल 4 आरोपियों को पकड़ा। भाई फिलहाल जिस लड़के ने शादी की है, गांव में लड़की है, गांव का ही लड़का है, गांव की लड़की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार ने ये कह दिया था कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। एक पंचायत हुई थी, बाकी की बातचीत गोपीराम है जो लड़के के पिता हमारे साथ मौजूद है। एक बार नमस्कार जी। अभी भी आंखों में आंसू है क्योंकि जिसका एक जवान बेटा जिसकी हत्या कर दी और इनके खुद दोनों जो हाथ है तलवार के साथ वो दोनों हाथ काट दिए हैं आरोपियों ने। ये दिल दहला देने वाली घटना भिवानी जिले का गांव बापूड़ा है। अंकल जी रोइएगा मत, थोड़ा हिम्मत रखिएगा। पंचायत में क्या कुछ बातचीत हुई थी बताएंगे कुछ? ये हुआ था सर कि भाई थोड़ा ऊंचा बोला जी। थोड़ा लड़के को मार दो, लड़की को मार दो, हमारा कोई और दुख नहीं, ना हम गाँव में बढ़ने देंगे ना हम इसका वालीवार। ये बात हुई पंचायत में। आपने ये कह दिया था कि भले लड़का लड़की को कोई सजा दो, हम उसके जिम्मेदार नहीं। कोई हम कोई जिम्मेदार नहीं कह दिया था, हमने बोल दिया था जी। फिर हमारे पे गलत हमला, मेरा गरीब बच्चा काटा गया। तो पंचायत में लड़की पक्ष ने कुछ कहा था उस टाइम पर? कुछ नहीं कहा जी। अच्छा। लड़की की माँ ने कहा, नहीं लड़का बाप ने कहा। अमरजीत है, कमरजीत है, सुरजीत है, उसकी लड़के उन कराया जी सारा काम ही। अच्छा। उन कराया, ना लड़की की माँ बोली ना लड़के का बाप बोला। मेरे रामा किसी कर देते, खूब बोलते चालते थे, उनने कुछ नहीं बोला। अमरजीत, करमजीत, परमजीत और सुरजीत। पहले कुछ आपने पता था कि भाई जो आपका बेटा है उस लड़की के साथ में बातचीत करता है, कभी इस बात का आभास हुआ था? कभी नहीं हुआ हमारे घर में। जैसे मेरी घरवाली से काम नहीं होता और मेरे बड़े लड़के ही बहुत है काम नहीं होता उसके, दिन वहाँ टूटे हुए छत से पड़ के। अच्छा। तो वह पीछना पूछना करने, कभी भी कोई गड़ुआ पानी का मंगा लेते, आती जाती थी। 24 घंटे मेरी घरवाली घर में रहती थी। और पानी किससे मंगवाते थे? वो लड़की से। उस लड़की से आपस में घर में आना जाना था? हाँ जी, खूब आना जाना था। हर पड़ोसी अपने घर में कोई ऐसी बात नहीं, कभी मेरा घर खाली रहता। बेटी की तरह मानते थे? हाँ बेटी की तरह मानते थे। कभी मेरा घर खाली नहीं रहा। मेरी घरवाली कहीं नहीं जाती, मेरी बेटी वो कहीं नहीं गई। मैं जाता था अपना काम करके आता, सुबह 12-1 बजे घर आता था, बाण का बैठा रहता था बस। और मेरे को कोई पता। आप क्या काम करते हैं अंकल जी? मैं झाड़ू पोछा काम करता था। पोछा करके गुजारा कर रहे थे? हाँ जी, भिवाड़ी के अंदर। देख सको भाई, एक मजबूर पिता की आंखों में आज आंसू है। और हम पहले भी कहते आए हैं कि भाई जो गांव में जो गोत्र व्यवस्थाएं बनाई गई है, जो अपनी जो संस्कृति बनाई गई है कि गांव में यदि आप शादी करते हैं तो इसका कितना बुरा अंजाम होता है गांव में लव मैरिज करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बेबस मजबूर पिता का क्या कसूर है? जो इसका बेटा है जो मौत के घाट उतार दिया आरोपियों ने, उसका क्या कसूर है? भरी पंचायत में इस परिवार ने इसने कह दिया था कि जो भी पंचायत बेटा बेटी को जो भी, देखो भाई गांव की बेटी बेटी ही होती है, गांव की बहन को हम बहन मानते हैं। जब कह दिया था कि भाई जो भी सजा उनको दे वो मंजूर है, बावजूद उसके किस रात को, दिन में कब वो वारदात हुई है? 23 फरवरी को। हाँ, 11:30 बजे रात को सुते पड़े थे हम, कुआड़ तोड़ दिए उन्हें। ये 14-15 जने थे, कुआड़ तोड़ के दिन पास से खड़े हो गए। 6-7 जने भीतर बैठ गए। सुरजीत था, अमरजीत तो दोनों तरफ से गली में खड़े हो गए, बंद कर दी गली? हाँ, गली बंद कर दी। लड़के को पल्ली काट लेगी, उसका मेरा कोई पता नहीं, कुआं काट लेगी, गश्ते मार के लेगी उसको। अच्छा, बेटा जो मारा है उन्होंने? हाँ, उसका कोई पहले निकाल के ले गए थे? पहले निकाल ले गए। घर पे ही सोने लग रहा था वो भी? आप अंदर सोने लग रहे थे? मैं दूसरे कमरे में था, लड़का दूसरे कमरे में था, बहू दूसरे कमरे में। मेरा पोता पोती पे काट दे, उन्होंने मारने की धमकी दी थी बच्चा को। वो छाती पे बांध लिया, बताओ। मेरे को बाद में पता लगा
मेरे को और कोई पता नहीं लगा। करवाए इन आदमी अमरजीत कर्मजीत सरजीत ने और सोनू है, ये है ये इनने पहले करवाया। भी कोई, अब जैसे सुनने में आता कोई FIR वगैरह थी आपसी, कोई पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा था वो है और सदी उन्हीं के साथ था। उन्हीं के साथ उसमें फोटो का अखबार में आई और वह नकल घर में रखी हुई है। 1-1.5 साल पहले भी तलवार चलाई थी इनने मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, लाले के ऊपर चलाई थी, हमारे ऊपर तो नहीं चलाई। लाला के ऊपर ही चलाई थी। हाँ, वो सारे कागज घर में रखे हुए हैं, अखबार की नकल भी और पंचायत के सहन हुए कागज भी, फैसले के अमरजीत कर्म। जब समझौता हो गया था। हाँ जी, समझौता हो गया था जी। सारे कागज घर में रखे हुए हैं। ये 1-1.5 महीने पहले भी हुआ था, जिस भी ने मेरा घरे रहा था, रात के 9-10 बजे पथराव कर दिया था। पुलिस वाले ने भी इनने की ओड़ी बोली घर से पत्थर उठा लिए। फिर भी हमने चलो भाई कोई नहीं, बच्चे थे, गलती मान ली थी भाई, कोई रोला नहीं था। वो वहाँ पर हुक्का पीता था बैठा, अरे ये सोनू संदीप हो रहा है कि नारी ने टाकला दे दिया। वो हुक्का पीता था तो उसने क्या करा, रोला और के किसी के साथ था और वो हमारे घर पर घेर का हमारा घर हिल लिया, पथराव करे ना हमारे घर पर। सोनू ने संदीप और ने पहले भी 1.5-2 महीने पहले की बात है ये भी, वो भी पुलिस केस हो गया था। फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया 2-3 दिन बाद में, चलो भाई कोई ना, गलती मान ली भाई टावरा ने। शादी जो उन्होंने की है आपके बेटे ने उस लड़की ने, आप मानते हैं ये गलत है गांव के गांव में, समाज ये तो जी गलत है, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। मैं तो ये भी नहीं मानता, पहले भी नहीं मैं वो कर रहा था इन पे। गलत किया, मेरी बेटी थी, पोती थी मेरी, वैसे लग गए तो होती थी रिश्ते में। हाँ, अच्छा, वो जो आपका बेटा है उसका लड़की का चाचा लगता था। चाचा लगता था। और ये है वैसे हमारे गोती नहीं है, ये मेरी माँ के गोती है। अच्छा, आपकी माँ की गोती है। हाँ, जिसकी लड़की ले गए ये लड़का, ये मेरी माँ की गोती है। ये बाहर से आके बसे हुए, हम गाँव बसंदी है। अच्छा, आपका जो गोत्र है उस, ये आपका गांव इसी में स्टार्टिंग से ही आपका गांव है ये। हाँ, ये तो दूसरे गोत्र मान लो वो आए हुए हैं। हाँ, ये और फिर भी आप मानते हैं कि भाई ऐसे, क्योंकि हम फिर भी चाहे भले कितने गोत्र रहे गांव में, उसको बहन मानते हैं, फिर भी रिस्पेक्ट है। हाँ, सबको बहन मानते हैं, बेटा होगा बेटी, बेटे ने बेटा भाई। बेटे ने कोई प्रयास किया बातचीत करने का? नहीं, कोई प्रयास नहीं हुआ अब तक, मेरे को दिखाई ही नहीं दे रहा, मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रही अभी तक। किस प्रकार की मांग करते हैं, न्याय चाहते हैं आप? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज तक क्या संदेश आपका अपील करना चाहते हैं? मेरे को तो ये 14 के 14 आदमी थे नहीं चाहिए, 14 ठीक है, हर मेरे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अभी हम तो अभी भी खतरा ही खतरा है, हर मेरे बच्चा का कुछ ख्याल होना चाहिए बस। हाँ जी, देख लो भाई, एक बेबस पिता है और देखो पहले भी इनके ऊपर 1.5 महीना पहले जो बताने लग रहे, उस टाइम पर भी इनके परिवार के ऊपर हमला हुआ है। और फिर जिस हमले के दौरान इनके एक जवान बेटे की हत्या कर दी जाती है, और उस बेटे की हत्या जो हमने गांव वालों से बातचीत की है कि वो बिल्कुल शरीफ लड़का था, वो किसी को कुछ नहीं कहता था। जिस बेटे की हत्या की उन्होंने, कह रहे कि वो बिल्कुल शरीफ लड़का था आपका। वो तो बिल्कुल सही था जी, काम भी नहीं करता था, मैं पाल के खुआता था। आप खुआते थे उसको? बस थोड़ा हिम्मत रखिए अंकल जी। देख सको भाई, ये मजबूरी के आंसू है उस लड़का लड़की के कारण जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। हमारे सामाजिक जो परंपराएं होती हैं, गांव में शादी नहीं करनी चाहिए, हम पहले भी कहते आए हैं, और उसका बुरा अंजाम आप खुद देख सकते हैं। दोनों हाथ कट चुके हैं, दोनों हाथों तलवारों के साथ जो आरोपी हैं जो उन्होंने इसके बेटे को काट दिया, और इसकी जो पत्नी है उसको भी चोट लगी है, इसके जो हाथ हैं वो कटे हैं। साथियों, खुद सोच सकते हैं आप। अपील लगातार परिवार करने लग रहा है। कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है अंकल जी, कुछ बताएंगे? 4 बताए जी। चारों को गिरफ्तार किया बस? हाँ, चारों को गिरफ्तार, 14 के 14 होने चाहिए जी। आज पंचायत हुई थी गांव में? वही बताते जी, मेरे को क्या पता, मैं तो बातचीत नहीं हुई गांव में? कोई नहीं। देख लो भाई, चलो हमारे पास भी शब्द नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दुखदाई पल है इस परिवार के लिए। और फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शासन प्रशासन तक ये वीडियो जाए। इस परिवार को आज सुरक्षा की ज़रूरत है। देखो भाई, जो करोड़पति व्यक्ति हैं या जो एमएलए मंत्री हैं उनको सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन आज इस गरीब व्यक्ति को, इस गरीब ताऊ को सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि इसका एक जवान बेटा मर गया है। दूसरे बेटे ने जो गलती की उसके लिए ताऊ कहने लग रहा। पंचायत में इन्होंने पहले कहा है कि कोई भी सज़ा दो गाम राम, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भाई
जो नए नए लड़के लड़कियां हैं ये क्या करते हैं, समाज को एक बात बोलते हैं कि जब कानून ही कहने लग रहा है कि शादी कर लो फिर गांव को क्या दिक्कत है। भाई गांव में जो दुश्मनी जो बढ़ जाती है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि इसका रिजल्ट आपके सामने। क्यों ताऊ जी? ठीक है। ठीक, चलो फिलहाल वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंदर के साथ क्या जी कुछ और कहना चाहते हो? ये सारी नकल अखबार में रोड जो झगड़े की है सारी नकल मेरे घर में रखी हुई, फोटो अखबार की भी पहले की, ये पीछे झगड़े की भी सारी फोटो अटेट हुई इधर ही है। वहाँ पर मेरी घरवाली से मांग लेना, आगे पेश कर देना इनको सारी, पंचायत के अंदर बोल देना। ठीक है। हर मुझे खतरा है, अभी खतरा है, अभी भी खतरा है। हाँ मेरा घर वहाँ पर अकेला ही है और कोई नहीं मेरा। कोई नहीं, हम जरूर प्रयास करें। ठीक है, चलो भाई वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सुगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।